हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक। आज थोड़ी क्लास आपके लेट शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, क्लास लाइव हो ही नहीं रही थी। ठीक है ना। और दूसरी चीज़, आज कैमरा भी ऑफ रहेगा क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। थोड़ी सी आज दिक्कत है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसीलिए दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको मैं वाईफाई कर लिया है मैंने एक बार। चलिए, कोई नहीं। हाँ, तो कल मैं आपको पढ़ा रहा था सक्सेसिव डिवीज़न। तो सक्सेसिव डिवीज़न में आपको पहले मैं कंसेप्ट बता दूं। तो इसमें जो कंसेप्ट था वो कुछ नहीं था। सक्सेसिव डिवीज़न इस तरीके से था कि जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं 82। ठीक है, अगर उसको एक बार 5 से डिवाइड किया जाए और फिर 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, आज थोड़ी बहुत क्लास छोटी रह सकती है। चलिए, तो देखो, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें एक प्रोसेस है। पहले जो नंबर दिया हुआ, दो तरीके बता देता हूँ, दोनों देख लेना। तो जैसे 82 है, इसको मैंने पहले 5 से किया तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, फिर 32 बचेगा और इसको 6 से किया फिर मैंने। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 2। उसके बाद क्या करना होता है, जो नंबर बचा इसको लेना, रिमाइंडर से मतलब नहीं। 16 बचा है ना, 16 लिया और फिर दूसरा नंबर क्या था, 3, इससे डिवाइड करना है अब हमें। तो 3 5 जा 15, तो बचा कितना, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 1। ठीक है, तो इसके 2 रिमाइंडर बचे तो 2 आंसर होंगे। क्लियर आपको? और इन क्वेश्चंस में 2 ही आंसर आएंगे, 2 आंसर 3 आंसर, क्योंकि 2 बार डिवाइड किया तो 2 आंसर। चलो आगे चलते हैं, दूसरे तरीके से और बता देता हूँ। अब देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरे तरीके को देखा तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे लाइन खींचनी है हमें, एक तरीके से जब हम स्कूल में भी करते थे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 82। ठीक है, इधर पहले 5 से बोला तो 5 से कर दो। तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 16 पे जाए, जितने पे पूरा पूरा जाए बस उतना लिखना है यहाँ पे। और बचेगा कितना रिमाइंडर, 2। फिर 3 से किया, पूरा पर चला गया 5 पे। ठीक है, और बचेगा रिमाइंडर 1। तो हमें तो रिमाइंडर ही पूछा था, तो ये इसका आंसर हो गया। बस इतना सा करना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्लियर है? हम वैसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिवीज़र, बट इसमें डिवीज़र ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? इधर रिमाइंडर आएगा। चलो आगे। क्लियर ये वाला मेथड, इस वाले से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर हम किसी नंबर को 3 4 और 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 2 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द नंबर व्हेन द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5 4 और 3। इसने बोला जब 3 4 5 से भाग दिया तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 1 2 है। ठीक है, तो हमें अब वो नंबर फाइंड करना है, अगर हम उसी नंबर को 5 4 और 3 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, पहले तो इस वाले से नंबर निकाल लेंगे और नंबर निकाल के फिर इस वाले से रिमाइंडर निकाल लेंगे दोबारा। करें? चलो इसको करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ऐसे ही बना लो स्ट्रक्चर। ठीक है, जो जो गिवन है वो लिख लो। 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ठीक है, इधर रिमाइंडर भी दिए हुए हैं, 2 1 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ ये 2 रिमाइंडर कब आ सकता है, तो मिनिमम से स्टार्ट करना है हमेशा। एक बात ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 5 को 0 से गुना कर दूँ, 5 को 0 से गुना कर दूँ प्लस 2 कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है, 5 0 को 0 करूँगा, 0 + 2 तो 2। अगर मैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 को 5 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इससे ये पता चला मुझे जो यहाँ पे नंबर होगा वो 2 होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 5 से इस 2 को भाग दिया तो रिमाइंडर आया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब तो ईजी हो गया। इसको इससे गुना करो, 4 2 जा 8 + 1। ठीक है, ऐसे चलना है, ऐसे
ऐसे 4 2 जा 8 प्लस 1 तो यहाँ आ गया 9, 9 3 जा 27 प्लस 2 तो यहाँ पे आ गया 29, 9 3 27 और 2 29। तो मुझे पता चल गया ये नंबर कितना है 29। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट, इधर वाले को। अब आगे का आंसर बताता हूँ आपको क्या होगा। तो इतना तो पता चल गया ना, 29 है। इसमें अब आगे के आंसर की बात करें तो चलो देख लीजिए। अब आप फिर से अब ऐसे ही करना है हमें। 5 4 और 3 का पूछा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में देखो। तो यहाँ पे नंबर पता चला हमें क्या आएगा 29। करो ये 5 5 जा 24, बचा रिमाइंडर कितना 4। फिर इसको किया तो रिमाइंडर बचा 1 और इधर भी 1 आ गया, ठीक है। अब इससे करेंगे तो इसका भी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसको लास्ट में जब बच जाए ना, जो पूरा पूरा कट जाए, उसको डायरेक्टली ऐसे बोल दो 1 1 और 4, ये रिमाइंडर हो गया। ये है इसका आंसर इस क्वेश्चन का। समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 1 एंड 4। क्लियर। चलो आगे, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, यहीं पे बोल रहा हूँ मैं, नोट करना है आप सभी को। लिखो अ नंबर, लिख भी देता हूँ मैं जल्दी जल्दी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइपिंग में नहीं अवेलेबल है। लिख लो ए नंबर व्हेन सक्सेसिव डिवाइड बाय, जब मैं पिछले वाली में वैल्यू चेंज करके देखूं, यहीं से समझ जाना है, इसको छोड़ो, यहाँ पे बताता हूँ। नंबर है कोई, अगर उसको हम सक्सेसिवली 2 से 4 से और 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 1 2 और 1। नोट मत करना, बस समझ लो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। 2 4 और 5 से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, वो 1 2 और 1 आता है, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट 3 लोअर नंबर बताने हैं, फर्स्ट 3 लोअर नंबर बताने हैं। तो वो क्या होंगे, अभी क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा आपको, लोअर नंबर क्या हो गया यहाँ पे अब ये। तो चलो मैं बताता हूँ। तो याद रखना 2 4 5 और 1 तो 1, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे फिर से ऐसे कर लेंगे। तो इसने बोला 2 4 5 1 2 1, ठीक है, ये बोला है। तो अब फर्स्ट 3 लोअर नंबर क्या होंगे, ये होगा 1 1 ही होगा और 1 ही होगा। क्लियर। तो चलो मैं इनको भरता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 0 से करूँ तो यहाँ 1 ही आएगा। 5 × 0 + 1 तो 1, क्योंकि यही लोअर नंबर है। अगर मैं यहाँ पे सोचूं 5 × 1 + 1 करूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा, बट वो लोअर नंबर नहीं होगा, इसने शुरू के 3 लोअर नंबर पूछे हैं, ठीक है। चले आगे। 4 × 1 + 2 तो 6, 2 × 6 + 1 13। तो इसका आंसर क्या होगा 13 6 और 1, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। चले आगे। अब चलिए, ये वाला हमने कर लिया है, अब ये वाला देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है, अगर किसी नंबर को 3 और 4 से भाग दें तो शेषफल 1 और 2 बचता है, ठीक है। अगर फाइंड द रिमाइंडर, अब हमें शेषफल फाइंड करो अगर उसी नंबर को 10 से भाग दें और लास्ट क्वेश्चन क्या रहे 2। इसने अब इस क्वेश्चन में ये बोला है, तो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है, कर लो। लास्ट क्वेश्चन क्या रहना चाहिए, क्वेश्चन क्या रहना चाहिए, इसमें 2 रहना चाहिए अगर 10 से भी भाग दें तो, ठीक है। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन 2 का मतलब ये है, ये अलग से डाटा दिया हुआ है, इफ लास्ट क्वेश्चन 10 के बाद ना फुल स्टॉप है। चलो, तो इसका मतलब ऐसे है कि 3 से और 4 से भाग देने पे यहाँ पे रिमाइंडर 1 और 2 बचे, और जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जिससे मैं पहले वैसे नॉर्मल क्या करता 0 से, बट इसने बता दिया अब नीचे 2 है। 4 2 जा 8 + 2 आ गया 10, इसको इससे किया तो 30 + 1 31। अब ये नंबर आया है हमारे पास, ठीक है ना। देखो क्या किया, ये बताया उसने क्वेश्चन में, ये वाली चीज़ गिवन है हमें, तो इसने हमने इससे इसकी गुना करी, जो 0 पहले क्या करते थे 4 × 0 + 2 इसी स्टेप में, अब की बार ये भी गिवन है तो इसलिए 2 कर दिया इसको हमने, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे किया, इसके बाद सेकंड स्टेप में 31 आ गया। अभी आंसर नहीं आया, 31 आंसर नहीं है। फिर उसने बोला अगर उस जो नंबर आया उसको 10 से भाग दें, तो 31 को हम 10 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1। क्लियर। अगर आप क्वेश्चन पहले कर लेते हो तो कमेंट करके बता दीजिए कीजिए,
थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज कोऑपरेट कर लीजिए। अब तक तो आपकी सारी क्लास सही चल रही थी, ठीक है। चलिए, क्योंकि आज मैं अपने दूसरे फ़ोन से लाइव करने की कोशिश कर रहा था तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो हाँ, अब ना इसमें ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के तो ख़त्म हो गए हैं। ये हो गया हमारा सक्सेसिव डिवीज़न पूरा, ठीक है। अब करते हैं हम कल जो रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन कर रहे थे, अब करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझना है। क्या करेंगे हम, लिख लो हेडिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलें अब कराता हूँ मैं। चलो तो क्वेश्चन पहले रूल लिखो, रूल 1। रूल 1, तो रूल 1 क्या कहता है, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n और नीचे हो a प्लस b, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 0, ठीक है। और कंडीशन क्या है, n हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊं इस चीज़ को, तो देखो क्या है। अगर मैं बोलूं 7 की पावर 89 प्लस 5 की पावर 89 और डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो अब इसको वैसे सोल्व तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अब बताओ, मैं कहूँ इतने बड़े नंबर को आप 12 से भाग दो, क्या आप निकाल पाओगे, कैसे करेंगे, नहीं पता ना। तो इसका आंसर देखो कितना आसान है, पावर क्या है अपनी, ऑड पावर है, ठीक है। और ये देखो 7 और प्लस 5 12। अब मुझे ये पता देखना है पहले पहली नज़र में, जब ऐसा हार्ड क्वेश्चन मिले कि ये 7 और 5 12 बन रहा है, अगर ये इसका सम बन रहा है तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 0। और दूसरे नंबर पे क्या चेक करना है, इसकी पावर ऑड है या इवन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है। चलें आगे। ये क्वेश्चन एक तरीके से और दिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये सम ना होके ना ये इसका फैक्टर भी हो, जैसे ऐसे, छः से डिवाइड करें, तो ये देखो 6 क्या है, इंटू 2 फैक्टर है, 12 हो सकता है। तो ये जो इसको देखो, इसका सम देखो, और फिर अगर ये फैक्टर में भी दिया हो तो भी आंसर क्या होगा, 0। सब बता रहा हूँ मैं, इससे बाहर कुछ नहीं है मैथ में। अगर आपने इतना कर लिया ना नंबर सिस्टम को, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। और जो ना हो मुझे भेज दो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, टेलीग्राम में भेज दो, जहाँ जैसे आप मुझसे जुड़े हुए वैसे भेज दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब सोल्व करके दूंगा। ये प्रैक्टिस क्लासेज हैं आपके लिए, खूब प्रैक्टिस करेंगे। आप बताइए क्वेश्चन, एक बार मैं इसके थोड़े से कंसेप्ट कंप्लीट कर दूं, आपको मैं बहुत हार्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, इजी क्वेश्चन की भी कराऊंगा, ठीक है। मतलब जो पेपर में भी आते हैं, ऐसा थोड़ी पेपर में सारे हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं सब की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको। एक बार इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर लें जल्दी से, जिससे फिर क्वेश्चन आपको समझ जाओ, क्योंकि फिर मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा 2-3 दिन इस चैप्टर के, फिर देखते हैं आपका कितना इम्प्रूवमेंट है। चलिए करें आगे। अब दूसरा फॉर्मूला रूल 2 देखते हैं अब हम। रूल रूल 2 क्या कहता है, a की पावर n माइनस b की पावर n डिवाइडेड बाय a माइनस b इज इक्वल टू ऑलवेज रिमाइंडर क्या देगा, 0। और यहाँ पे कोई n इवन ऑड का चक्कर नहीं है, n कोई भी हो, ऑल इस फॉर्मूले के लिए सब पे ये क्या देने वाला है, 0 देने वाला है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लें हम, चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 17 की पावर 234 माइनस 6 की पावर 234 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बोल दोगे 0, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं, चलो तो लो एक क्वेश्चन और लो आप। क्वेश्चन ले लो 36 की पावर 71 माइनस 10 की पावर भी 71 और यहाँ पे कर दो आप 13। अब इसका बताओ, अब ध्यान से देखोगे तो इनका डिफरेंस तो क्या आ रहा है, a माइनस बी तो 26 आ रहा है, मैंने यहाँ पे 13 लिखा है।
ये भी तो फैक्टर ही है ना उसका, 13 दूनी 26 इंटू 2, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर है, डबल है ये इसका, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो अब यहाँ से भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0 इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलें आगे। तो अब इसका रूल 3 देख ले, अब इसका रूल 3 देख लेते हैं। आई होप सो आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। तो थर्ड रूल देखा हमने, तो क्या दिया हुआ, ए एन माइनस बी एन डिवाइडेड बाय ए प्लस में बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और पहले कौन सा बताया था, सेम बताया था ना मैंने। एक फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान देखना, बीच में क्या है माइनस, नीचे क्या है प्लस, अलग है फॉर्मूला। और ये n की इवन वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो n की इवन वैल्यू का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन देख लो एक, क्वेश्चन है, मान लो 6 की पावर 216 माइनस 4 की पावर 216 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0, ठीक है, क्लियर। अब आप बताओ इसका आंसर। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं तो क्या होगा, बताओ जल्दी से बताइए जरा, तो क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, 0, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया था, मैंने रफ कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चले आगे, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। हेडिंग डाल लो, रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कैसे होगा। पहले अगर स्ट्रक्चर ऐसे दिया हो, सपोज करो फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का मतलब कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, कोई भी, क्वेश्चन से समझाऊंगा, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। नीचे क्या हो, एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। फंक्शन मत लिखो यहाँ पे, ए लिख लो बस, ठीक है। तो बताओ अब कैसे होगा। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन दिया, फाइंड रिमाइंडर ऑफ, तो इसको क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है पेपर में, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का वैल्यू निकालनी है। ये ऐसे भी आएगा, भी इसको दूसरे तरीके से भी बताता हूँ कैसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले नीचे वाली टर्म को ले लेना है, और x माइनस 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2, और फिर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे हम ऊपर वाली साइड में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूँ नीचे से, इस वाले पार्ट को भी इरेज कर देते हैं। अगर x की वैल्यू 2 हो तो अब इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम, ठीक है। चलिए वापस आ गया, कोई नहीं, मैं फिर से रफ कर देता हूँ, बस इतनी सी जगह बहुत है। चलो, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को 5 से मैंने गुना किया तो 40, और माइनस का 1 तो 39, इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीके से इसका क्वेश्चन फॉर्मेट। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। क्वेश्चन आएगा ऐसे, अगर हम, हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी समझ जाना। इफ़ वी डिवाइड, अगर हम 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर, उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ दूसरा तरीके से, कैसे आएगा पेपर में, 5x³ माइनस एक्स स्क्वायर
+3 को, इसको अगर हम x -1 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो बताओ कैसे करेंगे। सेम प्रोसीजर वही है, फटाक से क्या कर लेंगे हम, जो इधर गिवन होगा x -1 है तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो जल्दी से हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 +3, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 7। बस ये ऐसे करना है आपको ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलूँ आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर अब मैं आपको और आगे इसका रूल बताऊं तो चलिए इसका एक रूल और कर लेते हैं। इसके ना एक टाइप के क्वेश्चन और है, वो और क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। रिमाइंडर निकालना आ गया, तो चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिख लो, 2 की पावर 10 -3 की पावर 6 इज, आज टाइप नहीं है क्वेश्चन, नॉट डिविजिबल बाय। अभी आप करके दिखाओगे। ऑप्शन है 31, 41, 23 और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बताओ, करो इसको, मैं आपके लिए 10 सेकंड रुकता हूँ। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसको ये कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैसे होगा। अगर कोई आज थोड़ी बहुत साउंड प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन देख के सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं इंप्रूव कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में थोड़ा सा एरर चल रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि साउंड सही है कि नहीं। ठीक है, चले करें इस क्वेश्चन को। चलिए तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, स्क्रीन ब्लैंक कर लेते हैं। तो हमने इसकी स्क्रीन क्लियर कर ली और ये क्वेश्चन क्या दिया था देखो, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊं। तो इसमें ना दोनों रूल लगने वाले हैं हमारे। कौन कौन से दोनों रूल लगेंगे? जैसे 2 की पावर 10 था -3 की पावर 6 है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि भाई 2 की पावर, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 की पावर इसको 5 कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, -3 की पावर क्यूब कर दूं और उसको पावर मेरे को इक्वल करनी है, तो मेरे को लगा ऐसे ही हो सकती है, 3 की पावर 3 कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं। देखो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ऐसे हो गया। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 की पावर 2 -3 का क्यूब 27, 27 की पावर 2। क्लियर है? करें आगे। अब मैं ऊपर वाले पार्ट को रेज कर रहा हूं। चलो अब इसको आगे करें। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब आगे पता कैसे चलेगा? तो इसमें हम लगाएंगे रूल 2। क्या लगाएंगे हम? रूल 2 लगाएंगे पहले। तो रूल 2 लगाएं। तो यहां से देखो, अगर मैं करूं 32 की पावर 2 -27 की पावर 2, तो 32 में 27 के 5। रूल 2 यही कहता है नीचे डिफरेंस होना चाहिए उनका। तो देखो 5, ना तो 5 का ऑप्शन है क्वेश्चन में और ना ही 5 का कोई मल्टीपल है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला, इससे पता चला कि कोई आंसर नहीं है। अभी प्लस पे चेक और करना पड़ेगा इसको हमें रूल 3 से। तो रूल 3 से और कर ले। चलो रूल 3 से और चेक कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं। मैं क्वेश्चन रफ नहीं करूंगा, नहीं तो आप भूल जाओगे मैंने क्या कहाँ से दिया है। चलिए, आज थोड़ी सी छोटी क्लास रह सकती है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से।
ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे होगा अब आगे। तो यहाँ से देखते हैं 32 है, सेम वही प्रोसीजर है। अब की बार क्या किया मैंने, ऐड कर लिया रूल 3 से। रूल 3 क्या कहता है, 32 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, नीचे क्या दिया होता है रूल 3 में, सम इनका। तो सम कितना है 59। तो यहाँ से भी पता चल गया कि 59 ना तो ऑप्शन में है, ठीक है, और ना उसका कोई मल्टीपल ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन तो शायद ये थे ना 31, 41 और 23। तो ये किसी का भी नहीं है ना, 59 किसी का नहीं होता। तो क्लियर, ये क्वेश्चन होगा ऐसे। आपको रूल इसलिए याद रखने होंगे। चलूँ आगे अब, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आप करके बताओगे। अब मैंने ये वाला समझा दिया, सिमिलर क्वेश्चन है ऐसे। 2 की पावर 8n माइनस 3 की पावर 4n। अब इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है। तो बताओ इसका कैसे करेंगे। जल्दी से करो सोल्व। तो इसमें भी रूल 2 और रूल 3 लगा देंगे, जो नंबर आएंगे उनसे हम बोल देंगे कि इनसे ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। पिछले भी क्वेश्चन में जो नीचे वैल्यू आती है ना, अगर वो वैल्यू ऑप्शन में होती तो वही उसका आंसर होती, ठीक है। तो चलिए इसमें भी कोई सिमिलर वही चीज़ है। 2 की पावर 8n दी है, तो जो समझना है ना वो कमेंट कर देना, मैं कल दोबारा से समझा दूंगा क्लियर करके, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 4n कर लूँ ऊपर, ऐसे माइनस 3 की पावर 4n तो गिवन ही है। अब इक्वल हो गई पावर, तो कर दो 4 की पावर 4n माइनस 3 की पावर 4n। तो यहाँ से नीचे क्या आ सकता है, रूल 2 से तो आएगा 4 माइनस 3 1। रुक जाओ मैं इसको सोल्व करूँ। यहाँ से अब बोलूँ मैं रूल 2 से क्या आएगा, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं बोलूँ रूल 3 से क्या आएगा, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अगर ये ऑप्शन में होगा तो यही आपका आंसर है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दी अबव लगा देना है। क्लियर, चले आगे। बस आज ना इतना ही रखते हैं, कल करेंगे इसके कुछ स्पेशल केस और फिर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस का रिमाइंडर निकालेंगे। मतलब रिमाइंडर भी तो बहुत बड़ा होता है ये टॉपिक, आपको मैं पूरा क्लियर कराऊंगा। और फिर करेंगे यूनिट डिजिट, कल शायद रिमाइंडर पूरा हो जाएगा, इसमें भी कुछ टाइप्स बाकी हैं, फिर करेंगे हम यूनिट डिजिट को, ठीक है। तो आज के आपको क्लास इतनी मिलेगी, आपको शेयर करना है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इसको। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको सबको क्लियर कर दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे पिछली क्लास में मैंने दोबारा से ले लिए थे, फिर से दोबारा से इंक्लूड कर लूँगा, आप मेरे को बता देना। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं अब।